हरि ओम। नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा द्वादश की छात्र छात्राओं का, अध्यापक बंधुओं का, अध्यापिकाओं का इस चैनल में हार्दिक स्वागत के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत असाइनमेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की उत्तर लेकर के मैं आया हूँ। छात्र छात्राओं, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए मैं बहुत ही सहयोगी हूँ। आपको उत्तर ढूंढने में कठिनाई महसूस न हो, उसके लिए हमने अपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको प्रश्नों का उत्तर भेज रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से इन प्रश्नों को लिखेंगे, पढ़ेंगे, असाइनमेंट जो प्रश्न आए हैं उसका हल करेंगे, साथ साथ स्वयं की तैयारी करेंगे और आने वाले जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी या बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाएंगे उस परीक्षा में सफल बनेंगी। समय बताएगा कि बोर्ड परीक्षा होना है या नहीं होना है। फिलहाल हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। आइए, सबसे पहले प्रश्न है प्रश्न 1। अधोलिखित श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। नीचे श्लोकों को पढ़ करके ये जो प्रश्न आए हैं उन श्लोक के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रियाविधिज्यम व्यसनेषु स्वक्तं व्यसनेषु असक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ सौह्रिञ्च लक्ष्मीं स्वयं याति निवास हेतु एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। ये श्लोक आए हुए हैं प्रश्न पत्र पर और इस प्रश्न का ये जो श्लोक के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं तो सबसे पहला प्रश्न है उत्साह संपन्नम अदीर्घम क्रियाविधिज्यम व्यसनेषु असक्तम। इस श्लोक का तो पहला प्रश्न है उत्साह संपन्न नरः कुत्र असक्तः भवति। उत्साह से संपन्न व्यक्ति कहाँ पर असक्त होता है? तो इसका उत्तर पहले श्लोक में आप देख रहे हैं व्यसनेषु असक्तम, तो इसका उत्तर बनेगा व्यसनेषु असक्तः भवति या व्यसनेषु। यहाँ पर उत्साह संपन्न नरः कुत्र के स्थान पर आप लिखेंगे व्यसनेषु असक्तः। कुत्र के स्थान पर व्यसनेषु लिखिए, भवति लिख दीजिए आगे। इसका उत्तर हो गया उत्साह संपन्नम अनयोः पदयोः विशेषणम किम। उत्साह संपन्न इन दोनों पदों में विशेषण क्या है? तो यहाँ पर दिया है उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम। अदीर्घ सूत्रम इसका विशेषण है, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे किम के स्थान पर अदीर्घ सूत्रम। उत्साह संपन्न अनयोपदयो विशेषणम अस्ति अदीर्घ सूत्रम। यहाँ पर उत्तर में आएगा अदीर्घ सूत्रम। तीसरा प्रश्न है पराक्रमम पराक्रमेणम इत्यर्थी अत्र किम पदम प्रयुक्तम। पराक्रम शब्द के लिए यहाँ पर क्या पद प्रयुक्त किया गया है? तो पराक्रमी कहते हैं सूरवीर को, तो यहाँ पर सुरम, ध्यान दीजिए, सुरम शब्द यहाँ पर लिख सकते हो उत्तर में। सुरम कृतज्ञम, तो उसमें केवल आपको लेना है सुरम। अगला प्रश्न है का चंद्रेण आह्लादितम भवति। तो दूसरे नंबर श्लोक जो है उसमें आप देखिए, हाँ, कुलम का चंद्रेण आह्लादितम भवति, ये कुल मतलब ऐसा कुल जो आह्लादित हो जाता है। एकेन धन अपि इति पदस्य संधेय पदम किम अस्ति। एकेन अपि इसका संधेय मतलब संधि से संधि होने वाला या संधि युक्त पद क्या है? तो एकेनापि, इसका उत्तर बनेगा एकेनापि। कुपुत्रेण इति पदस्य विलोम पदम किम। तो स्पष्ट है कुपुत्र का बनता है सुपुत्रेण। कुपुत्रेण के स्थान पर आप लिखेंगे सुपुत्रेण। श्लोक में भी दिया है सुपुत्रेण एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना। छात्र छात्राओं इसका उत्तर बनता है, आप ध्यान दें,
कुपुत्रेण का विलोम पद किम के स्थान पर आप लिखिए सुपुत्रेण। अगला प्रश्न 2 है गद्यांश को पढ़ करके संस्कृत भाषा उत्तरत। नीचे जो गद्य दिया गया है इसको पढ़ करके आप संस्कृत में उत्तर देंगे। ये पूरा धारा राजी सिंधुल संजो ये गद्य है। ये एकी नापी समम गता वसुमती पाठ से लिया गया है। आप उस पाठ से इस गद्य को पढ़ेंगी और गद्य को पढ़ के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले कि पूरा धारा राजी सिंधुल संजो राजा चिरम प्रजाम पर्यपालत। पूरा धारा राज्य किम राजा आसीत। पहले ही प्राचीन काल में धारा राज्य में क्या राजा था, तो यहाँ पर उत्तर दिया है सिंधुल। सिंधुल किम के स्थान पर सिंधुल नाम राजा आसीत। सवीक्षेति पदे किम प्रत्यय प्रयुक्तम। यहाँ पर जो गद्य दिया यहाँ पर सवीक्ष एक शब्द आया है, आप देखिए पढ़ते जाइए। सवीक्ष का उत्तर बनेगा समुपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ पर केवल प्रत्यय पूछा गया है। सवीक्षेति पदे किम प्रत्ययम, तो ल्यप प्रत्यय कर दीजिएगा। ल्यप हलम प में हलन ल्यप प्रत्यय। लोकापवाद इति पदस्य संधि विच्छेदम। लोक है ना, लोकापवाद इसका संधि विच्छेद करना है। लोक धन अपवाद लोकापवाद। ध्यान दें, लोक धन अपवाद लोकापवाद, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। तो मैं आपको 2 प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं, अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए आप लोग और समझ सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर बहुत ही सरल हैं और आपके लिए उत्तर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, ये प्रश्न क्रमांक 2 में और प्रश्न है जी। 3 प्रश्न हुआ है, चौथा नंबर प्रश्न है बालम में पुत्रम अच्छा, ये प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा प्रश्न है बालम में पुत्रम मुंजु मारीष्यति इति वाक्य क्रियापदम किम अस्ति। बालम में पुत्रम मुंजो मारयिष्यति इति अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पर मारयिष्यति यहाँ पर क्रियापद है। ध्यान दें छात्र छात्राओं, मारयिष्यति यहाँ पर क्रियापद है, इसको लिखेंगी। यवनेति पदस्य विलोम पदम। यवन शब्द का विपरीत पद क्या है, तो वार्धक्की। उत्तर बनेगा वार्धक्की। और अगला है मुंजह कम समा। अच्छा नहीं, यहाँ पर है दत्वा इति पदस्य प्रत्ययम लिखत। दत्वा में क्या प्रत्यय है जी, तो कत्वा। कर की अर्थ में दत्वा दे कर की है ना। दत्वा इति पदे त्वा प्रत्यय आधा का मिले त्वा कत्वा प्रत्यय लिखेंगे इसको। तो ये प्रश्न आप समझ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला उत्तर बनेगा सिंधुलः, दूसरा है ल्यप प्रत्यय, तीसरा है लोकहदन अपवाद, चौथा है मारयिष्यति, पांचवा है वार्धक्की और छठवा है कत्वा प्रत्यय। यहाँ पर जो है ना त्वा। ये यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हैं, उन 6 प्रश्नों को उत्तर मैंने बता दिया। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन उत्तरत। ये केषांचित् पंचानां, किसी 5 प्रश्नों को उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। इसके आधार पर आप जो है अपना प्रश्न लिख लेंगे जो आपको सरल लगेगा। कह कंटक जालम पश्यति, तो इसका उत्तर है क्रमीलकः। पहला इसका उत्तर बनेगा क्रमीलकः। ये कंटक जाल जो है ना क्रमीलकः। उष्ट्र ऊंट को कहेंगे क्रमीलकः पश्यति। सर्वस्य लोचनम किमस्ति, सभी का नेत्र क्या है, तो शास्त्रम सर्वस्य लोचनम, शास्त्र सभी का लोचन है। भोजनांति किम विषम, भोजन के अंत में विष क्या है, किम के स्थान पर आप लिखेंगे वारी।
भोजनांति वारी विषम। मुंजः किम अचिंत्यत, मुंजः किम अच्छी, मुंज ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है थोड़ा सा ये चौथा का उत्तर लंबा है। यदि राज्य लक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति, यदि राज्य लक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति तदा तदा हम जीवनापि मृतः इति। यदि यह राज्य लक्ष्मी भोजकुमार के पास चला जाएगा तो वह जीती हुई मरी के समान है, क्योंकि उसको भी शादी के द्वारा उसको मार दिया जा सकता था। इसलिए इसका उत्तर बनेगा यदि राजलक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति तदा अहम जीवन अपि मृतः, है ना, जीवन अपि मृतः, जीते हुए मर जाएगा, ऐसा उत्तर इसका बनाएंगे। मुंजः कम समाकारितवान, मुंज ने किसको बुलाया। मुंजः वत्सराजम, कम के स्थान पर लिखेंगे वत्सराजम। और ये जो छठवां प्रश्न है, महोदधो सेतु केन रचितः, महान समुद्र में, महोदधो अर्थात समुद्र में सेतु किसने बनाया। तो इसका अर्थ है दशस्यांतकः। उत्तर होगा संस्कृत में केन दशस्यांतकेन। इसका उत्तर लिखिएगा दशस्यांतकेन। दशस्यांतकः बोलने से 10 सिर को मारने वाला, है ना, रामचंद्र जी दशस्यांतकः, इस प्रकार से उसका उत्तर बनेगा। महोदधो सेतु केन विरचितः, तो महोदधो सेतु दशस्यांतकेन विरचितः या दशस्यांतकः विरचितः, ऐसा उत्तर बनेगा। पहला का उत्तर आप समझ गए, क्रमेलकः। दूसरा का है शास्त्रम, तीसरा का है वारी, और चौथा का है, इसमें थोड़ा लंबा है, यदि राज्य लक्ष्मी भोजकुमारम गमिष्यति तदा हम जीवनापि, है ना, जीते हुए भी मृत है इति। इस प्रकार से आप जाने। और लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत सरल है। प्रदत्त सूची सहायेन अधो, प्रदत्त सूची सहायेन, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसके प्रश्नों को बड़ा करता हूँ। अधोदत्ताम कथाम पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, ये जो एक कथा लिया गया है, इस कथा की कुछ गद्य भाग जो है ना, ये मंजूषा में कोष्टक में दिए गए हैं। आप यहाँ से उत्तर लेंगी और इसका उत्तर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला उत्तर होगा, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला उत्तर है, सबसे पहला उत्तर इसमें होगा महिलारूप्य। जैसे दक्षिणात्य जनपदी महिलारूप्य नाम नगरम, दक्षिण जनपद में महिलारूप्य नाम का नगर था, तो पहला उत्तर हो गया महिलारूप्य। और दूसरा है ना, दूसरा उत्तर इसमें बनेगा, एक बार उत्तर जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको, विशाल वृक्ष। दूसरा का उत्तर विशाल वृक्ष। तीसरा का है वसति स्म, और चौथा का है अधः। पांचवा का है तंडुलकान, यहाँ पर दे रखा है तंडुलकान। छठवा है भक्षयितुम, और सातवां है जालम। आठवां है हिरण्यकस्य, आठवां जो है हिरण्यकस्य, और नौवां है मित्रम। 10वां है अकृंतत, 10वां है अकृंतत। इस प्रकार से 1 से 10 जो है ना उत्तर यहाँ पर दिए हैं, उसका मैं बता दिया। अभी आप गद्य को पढ़ें और गद्य से समझें। तो यहाँ पर है, पहला गद्य है, इसके बारे में मैं वाचन कर रहा हूँ। दक्षिणाती जनपदी महिलारूप्य नाम नगरम, है ना, तस्य निकटी एकः विशाल वृक्ष। यहाँ पर 2 नंबर विशाल वृक्ष। यत्र चित्रग्रीवः कपूतराजः निवसति स्म, है ना, वहाँ पर चित्रगुप्त नाम का जो कबूतर का राजा निवसति स्म, यहाँ रहता था, हो जाएगा। हाँ, चित्रगुप्त कपूतराज निवसति स्म। एकदा कश्चित् व्याघ्रः तत्र आगच्छत्, स वृक्षस्य अधः जालम प्रसारयति। यहाँ पर आ जाएगा अधः जालम प्रसारयति, है ना, खाली स्थान तो छिपती, तो वहां पर आ जाएगा तंडुलकान, तंडुल कड़ान, चावल की कड़ वहां पर बिखेर देता है। उसके पश्चात है
उसके आगे है खाली स्थान, आगता कपोता जालम भक्षयितुम, खाने के लिए आए हुए कबूतर लोग वहां आकर के फंस जाते हैं, बद्धा, है ना। सर्वे तंडुलकान भक्षयितुम आगता कपोता बद्धा, सर्वे कपोता मिलित्वा खालिस्थान सह उदपतम। तो यहाँ पर आ जाए जालिन सह, जाल के साथ में ये लेकर के उड़ गए। ते जालम नित्वा, वो जाल को लेकर के पार्श्वी पार्श्वी हिरण्यकश्यकस, हिरण्यकश्य हिरण्यक नाम का उनका जो मित्र था, पार्श्वे गच्छन सतेषां मित्रम, वह उनका मित्र था। हिरण्यकः जालम अकृंतत, और हिरण्यक जो था उन सबके जाल को काट दिया। इस प्रकार से ये कक्षा 12वीं के जो असाइनमेंट प्रश्न है उस प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने का प्रयास किया। छात्र छात्राओं, आप समझ करके इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। समझ के आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। और ये दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप इन पाठों को तैयारी कर लें, और आने वाले समय में कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रश्न आए, किसी परीक्षा में, बोर्ड में हो चाहे ये असाइनमेंट में हो, उस प्रश्न का उत्तर आप सहजता से दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप जुड़े रहिए दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं उन छात्र छात्राओं के पास इस चैनल को संप्रेषित कीजिए। इसमें लिंक जो दिए जा रहे हैं उन लिंकों को भेजिए, जिससे वो भी संस्कृत सीख सके, पढ़ सके, और संस्कृत में आए हुए प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही लिख सके। यही मेरा उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपको जो है ना धन्यवाद देते हुए, शुभाशीष देते हुए कहना चाहूँगा, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।